मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेस्ट रेसिपी ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। सुबह तो बहुत ठंड थी, लग रहा था धूप नहीं निकलेगा, लेकिन धूप निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, बच्चों को सबको नहला दिया है। और मैं अभी भी नहा के आई हूँ, बैठी हूँ। मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन क्या होता है हमारे यहाँ, तो मकर संक्रांति के दिन नहा धो के हम लोग चावल वगैरह छूते हैं, तिल और चावल और उड़द छूते हैं। उसके बाद हम लोग दही चूड़ा, हमारे यहाँ रिवाज है कि सुबह उठकर हम लोग चावल छूने के बाद दही चूड़ा खाते हैं। और दही चूड़ा गुड़ होता है, और तिल की पट्टी वगैरह भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ यही होता है। तो चलिए, आप लोग के यहाँ क्या क्या होता है आज के दिन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत हमने कर दी है, और आगे हम क्या क्या करेंगे ये भी सब आपसे बताएंगे और दिखाएंगे वीडियो में भी। चलिए। और नहा धो के आज मैंने सूट पहना है। मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ, क्योंकि त्यौहार है, कुछ अच्छा पहनना भी चाहिए, तो मैंने वही पहन लिया। अब चलिए, मैं चावल और वो छू लेती हूँ। उसके बाद मैं चावल छूने लगी। मैंने छुआ, 5 बार छुआ जाता है, तो वही मैं छू रही थी। उसके बाद उधर से मेरी बेटी भी आ गई। हम्म, क्या है ये लड्डू, इसको खाते हैं। खाते हैं इसको, ऐसे छूते भी है ना। छुआ था ना तुमने? मुआ। और छू नहीं, अब हो गया ना। तुमने तो छू लिया है। ये पंडित जी को देंगे ना, तुमको मैं अलग से दे रही हूँ। ओके, ठीक है। हेलो करो, हेलो हेलो। चलो, अब इसको रख देते हैं, और फिर कुछ खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नहा कर आ गए थे, बोले कि चावल ले आओ मैं छू लूँ, तो वही मैं लेकर आ गई थी। और शिमू ने तो चावल पहले ही छू रखा था, लेकिन वो बोलने लगी कि मुझे पापा के साथ ही छूना है। तो जैसे जैसे ये चावल और छू रहे थे, मतलब गोड़ लाग रहे थे, वैसे वैसे शिमू भी कर रही थी, देख के बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उसके पापा कर रहे थे, सेम वैसे वो भी कर रही थी। उसको मज़ा भी आ रहा था बहुत। तो मैं इसमें वो लड्डू रखना भूल गई थी। तो खैर इन्होंने छुआ और हाथ वगैरह जोड़ी थी। और आज मैंने इसे फ्रॉक पहनाया था, पिंक कलर का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, वूलन था। और ये मैंने पिछले साल ही ख़रीदा था, लेकिन ये बड़ा हो रहा था तब। इस बार मैंने कहा चलो ठीक हो रहा है, मैंने इसे पहना दिया, और ये इसे पहन के बहुत खुश हो रही थी, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद चावल वगैरह मैंने रख दिया, और फिर मैं तिल और लड्डू जो भी आया हुआ था खिचड़ी के लिए, ये आज के दिन खाना शुभ होता है, तो मैं प्लेट में लेकर आ गई। और मैंने कहा चलो खाओ, थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए। तो वही वो अपने पापा के साथ बैठ गई, तो मैंने कहा कि पापा को भी खिलाओ। तो वही वो उनको काला तिल वाला मैंने कहा खिलाओ पापा को, तो वही वो उनको खिला रही थी अपने हाथ से। और खुद भी उसने खाया, तो उसको वो बहुत टाइट लग रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत मुंह में जाना चाहिए, तो वो कोशिश करती है खाने की। तो मैंने पूछा कैसा लगा, तो कह रही है बहुत ही यम्मी है। वो खाई कुछ नहीं, लेकिन बोली कि बहुत यम्मी है। मैंने कहा चलो ठीक है, उतना ही सही, खाया तो इसने। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कल ये क्या क्या लेकर आए थे। तो ये है तिल, अरे सॉरी, लैया, ढूंढा, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, तिलवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इधर चूरा वगैरह, काला तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, और बेसन और गुड़ का जो पाक दे के लड्डू बनाते हैं वो था। और इसे शायद रामदाना बोलते हैं। मुझे तो ये बाजरे का, कुछ बाजरे का ही शायद बनता है, तो रामदाना बोलते, तो वो भी ये लेकर के आ गए थे, और साथ ही साथ गुड़ भी ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कल ये शाम को लेकर आ गए थे। और इसके बाद मैंने चाय रख दिया था, क्योंकि इन्होंने चाय नहीं पिया था। और इसके बाद इधर देख सकते हैं आप, इधर मैंने सौंफ भिगो के रखा था, क्योंकि मुझे मटर सौंफ का पुलाव बनाना था दिन में, तो वही मैंने भिगो दिया, और साथ ही साथ मटर वगैरह भी छील लिया।
और इधर हमारी शिमू बैठी थी, वेट करी थी अपने पापा का कि पापा जल्दी चाय पी ले तो हम चलें दुकान, ताकि इन्हें चिप्स चॉकलेट चाहिए था और वो ख़त्म हो गया था, तो रोने लगी कि मुझे चाहिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, मैंने इनको चाय दिया और ये चाय पी रहे थे। उसके बाद शिमू रेडी हो गई थी, इनको जाना था चिप्स चॉकलेट लेने, तो वहीं ये गई। और उसके बाद मेरा बेटा भी नहा के आ गया था, तो मैंने उसे भी फटाफट से दे दिया कि वो भी पैर वगैरह छू ले, गलती से कुछ खा ना ले इससे पहले। तो ये छूने के लिए मैंने दे दिया और फिर मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि कल ये सब्ज़ी वगैरह ले आए थे पर लहसुन लेना ये भूल गए थे। तो बोले कि चलो कोई नहीं, छत पे तो मैंने लगा रखे हैं लहसुन वगैरह, बड़े-बड़े हो भी गए थे। तो ये बोले तुम वही तोड़ के उसी से बना लेना। तो वही तोड़ने में आ गई और इधर आप देख सकते हैं इतना घना धनिया हुआ था, मैंने ही बोया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और लहसुन भी मैंने तोड़ लिया। उसके बाद मैं नीचे चली गई फटाफट। और इधर आप देख सकते हैं मनी प्लांट का पौधा जो कि बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसे पाइप में मतलब लगा दिया ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। और फिर मेरी शिमू भी आ गई थी लॉलीपॉप लेकर, तो वही मुझे दिखा रही थी कि देखो मम्मा मैं लॉलीपॉप ले आई। और इधर मेरा बेटा भी आ गया, मुझसे कुछ बात कर रहा था, कुछ बता रहा था, तो वही मैं उससे बात कर रही थी। और उसके बाद मुझे पुलाव वगैरह बनाना था, तो वो मैंने बना बना लिया था, तो वो मैं कुकर का ढक्कन खोल रही थी, मैं दिखा रही थी। तो ये मैंने पहले ही बना दिया, इसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो देखिए बन गया है मेरा पुलाव। और इधर मैंने 2 टमाटर को भी भून लिया था, वो भी उसकी चटनी वगैरह बनानी थी। और इधर आप देख सकते हैं मैंने चूरा वगैरह अच्छे से धुल करके एक बाउल में रख लिया और दही मैं इस पे डाल रही हूँ, क्योंकि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन सुबह-सुबह दही चूरा खाया जाता है, हमारे यहाँ का ये रिवाज है। तो इसे मैं अपने लिए रेडी कर रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही बहुत खा पाती हूँ। तो वही मैं रेडी कर रही थी और फिर मैंने फटाफट अपने लिए चाय लिया, क्योंकि मुझे नहाने के बाद चाय ही चाहिए होता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं छत पे आ गई, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हुई थी। और मैं बच्चों को भी लेकर और ये भी छत पे आ गए थे। तो थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद अच्छा लगता है जब धूप निकल जाता है तो। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं नीचे आ गई। और कल मैंने बनाया था पुआ, सिंपल आटे और मैदे का पुआ बनाया था मैंने, और इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो वही मैंने मतलब बच गया था, तो मैंने सुबह भी इसे तल दिया। और उसके बाद साथ में आलू मटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली भी बनाई थी, जिसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बच्चों और इनको भी बहुत पसंद आया था। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।